अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान अहमद चौधरी। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, सारे कंट्रीज़ बंद हैं। और आप कोई भी आर्टिकल उठा के देख लें, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लें, कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन कर लें, सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह कोरोना की बात है, सिर्फ कोरोना की बात है। ठीक है, कोरोना की इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, लेकिन हर वक्त कोरोना के बारे में सुनते रहना कि ये वायरस क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी डेथ्स हो गई हैं, इससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे सपोज़ हमारे माइंड को चाहिए 250 मिलीग्राम इन्फॉर्मेशन चाहिए। सपोज़ हम इसको 1 kg दे रहे हैं। अब 1 kg देने से क्या होगा कि हमारे जो माइंड के दूसरे फंक्शन हैं उसके ऊपर भी कोरोना का फेर तारी हो गया। ठीक है, हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एहतियात करना ज़रूरी है। जैसे कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ, अब ये ज़रूरी है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन सिर्फ उतनी ही लेनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। सारा दिन कोरोना के बारे में सुनते रहने से क्या होगा कि उस इन्फॉर्मेशन की अबंडेंस हो जाएगी और हमारे एमिगडाला के अंदर जो ब्रेन का एक पार्ट है उसके अंदर वो सारी फेयर जो है वो स्टोर होता रहेगा। मैं पिछले दिन एक वीडियो देख रहा था एक लड़के की, वो व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, ज़ोर ज़ोर से कँपा रहा है और खांसी आ रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। अब उसका टेस्ट किया गया, बाद में उसका टेस्ट नेगेटिव आया। अब क्यों इतना ज़ोर ज़ोर से उसकी बॉडी शिवर कर रही थी और क्यों इतनी ज़ोर से खांसी आ रही थी और उसे लग रहा था कि उसका सांस बंद हो रहा है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्टोर कर चुका था वो माइंड के अंदर, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि यार शायद कोरोना ही हो गया और अब मैंने बचना नहीं है। वो फेयर था, कुछ नहीं था। तो पेंडेमिक है, ये वायरस ख़तरनाक ज़रूर है, लेकिन सारा दिन इसके बारे में सुनते रहने से आपके माइंड के ऊपर इसका फेयर ज़्यादा तारी हो जाएगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी को भी ना हो, लेकिन अगर किसी को नहीं भी होती, तो खांसी हो जाती है, थोड़ा सा नज़ला हो जाता है, हल्का सा वैसे ही कोई आपके चेस्ट के ऊपर दबाव आ गया, तो आपको लगता है कि भाई मुझे पता नहीं कोरोना हो गया। और वो असल में ज़्यादा अमवात जो होती हैं वो कोरोना की ज़्यादा बीमारी की वजह से नहीं होती है, हमारा जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है ना उसको वो बीमारी जकड़ लेती है, जिससे हमें लगता है कि यार अब हमने बचना नहीं है। बहुत सारे केसेस आए हुए हैं जहाँ अगर पेशेंट साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है तो इतनी फैटल डिजीज़ के अंदर वो सर्वाइव कर जाता है। उसका क्या होता है कि वो अपने माइंड को प्रॉपर वे में रखता है, पूरी बॉडी के बाकी जो फंक्शन हैं वो उसी वे में चल रहे होते हैं। हर माइंड के ब्रेन के पार्ट के ऊपर वो उस चीज़ का फेयर, उस डिजीज़ का फेयर तारी नहीं करता। जब आप हर चीज़ के ऊपर उसका फेयर डाल देंगे उस बीमारी का, तो आपकी जो बॉडी के दूसरे माइंड, क्योंकि सारे हमारी बॉडी के जो फंक्शन हैं वो माइंड से कंट्रोल होते हैं, तो जो बॉडी के बाकी फंक्शन हैं वो भी उस तरह से मेंटेन नहीं रह सकेंगे, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। वैसे भी माशाल्लाह पाकिस्तान का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने सिर्फ एहतियात करनी है। 10 मिनट 15 मिनट रोज़ाना एक दफ़ा देख लिया कि कोरोना के बारे में आपने न्यूज़ सुन ली कि भाई क्या चल रहा है, लेकिन बाकी जो टाइम है, अब लॉकडाउन है, आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में आप बुक स्टडी करें, आपकी कोई ऐसी हॉबी है, कोई ऐसा पैशन है जो आप परस्यू नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अब आप उस अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। कोई ऐसी हॉबी है, आप घर में रहते हुए कोई ऐसा पैशन है, कोई ऐसी हॉबी है, कोई आपके पास ऐसी आर्ट है, आप उसके ऊपर फोकस करें। क्योंकि जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा इंसान बिजी होता है लाइफ में कि अपनी जो हॉबीज़ होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो जितना उनको प्रमोट करें, उनके ऊपर वर्क करें, ख़ुद भी अपने बच्चों को भी, और इससे एहतियात करें, लेकिन डरें नहीं। बहुत ज़्यादा डर अगर डरेंगे तो आपके पूरे माइंड को, पूरे ब्रेन को, सारे फंक्शंस को ये सिर्फ इसका कोरोना का फेयर कैप्चर कर लेगा। तो आपने क्या करना है कि अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, रोज़ाना न्यूज़ ज़रूर सुनें ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। घर में रहें, एहतियात करें, जो हुकूमत ने जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए हैं उनको फॉलो करें, लेकिन सिर्फ एक मखसूस दिन का एक मखसूस टाइम रख लें कि इस टाइम में सिर्फ मैंने न्यूज़ सुनी है, उसके बाद मैं पूरा दिन न्यूज़ नहीं सुनूँ, उसके बाद फिर अगले दिन, ताकि ये है कि आपका जो ब्रेन है वो भी आपकी बाकी जो बॉडी की हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनको परस्यू कर सके। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।